स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पे अच्छे से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि रिजल्ट अभी भी निकला है, जिससे बहुत से बच्चे को लग रहा है कि हमारा नंबर कम हो गया है। तो ऐसे संकोच में ना रहिए। जो भी आपका नंबर निकला, अब आप लोग जो है जो आगे का जो पढ़ाई है, जैसे हमारे आप 10th में चाहे 12th में थे, 10th में थे तो बच्चे जो कहते हैं कि हमारा नंबर कम आ गया, तो उसको छोड़िए। आगे आपका फर्स्ट ईयर जो आप इंटर आएगा आपका, उसमें आप कोशिश कीजिए कि आप इसमें अगर आप लोग 70% निकाले तो कितना दिमाग में रख लीजिए कि हम कम से कम और इंटर में सिलेबस में चले जाए तो हमारा 90 प्लस करके ही हमारा स्कोर आए, तब जाके आप सफल हो पाएंगे। अन्यथा आप केवल जो होता है, जो रिजल्ट निकलता है तो बच्चे लोग सोचते हैं कि बस 2 दिन रहता है कि हाँ हमारा नंबर कम हो गया, नंबर कम हो गया, ऐसा सोचते रहते हैं। तो केवल 2 या 4 दिन के लिए होता है, उसके बाद उन लोगों का जुनून क्या होता है, ढल जाता है। और जब जुनून ढल जाता है तो उसके बाद कुछ काम हो नहीं पाता है। तो हमें जुनून को ढलना नहीं है, आप निरंतर देखते रहिए और पढ़ते रहिए, तभी आपका यह टारगेट पूरा हो सकता है। तो जैसे कि आपको पता है कि इसके पहले हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन से रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं। अब प्रोनाउन में हम जो पढ़े थे, पिछला जो हमारा वीडियो था वह रिलेटिव प्रोनाउन से प्रोनाउंस था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे इंटरगेटिव प्रोनाउंस। आइए देख लेते हैं। इंटरगेटिव प्रोनाउंस यानी इसे कह सकते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए हमारा दिया इंटरगेटिव प्रोनाउंस यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम हमारा होता क्या है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम आपको अध्ययन करेंगे। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि इंटरगेटिव प्रोनाउंस आप लोग सुने भी होंगे कि इंटरगेटिव प्रोनाउंस होता क्या है। तो आइए उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आपको इसके नाम से स्पष्ट है, इंटरगेटिव मैंने होता है प्रश्नवाचक, और प्रोनाउन मैंने आपको पता ही है कि प्रोनाउन मैंने आप सर्वनाम होता है। तो इंटरगेटिव प्रोनाउंस यानी जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी कहा जाए जो प्रोनाउंस प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंटरगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। बहुत ही आसान सा इसका डिफिनेशन है, यानी सीधे शब्दों में कहा जाए कि जब भी जो कोई और प्रोनाउंस रहेगा उसका प्रयोग अगर हम प्रश्न पूछने के लिए करेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, इंटरगेटिव प्रोनाउंस हो जाएगा। आइए देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपका हो गया, यहाँ पे हु हो गया, ठीक है, आपका बीच होता है, फिर आपका क्या होता है जी, वाट होता है। यानी ये जो हमारे शब्द दिखाई दे रहे हैं, आपका हु, विच, वाट, आपका हुज भी हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमारे सारे क्वेश्चन जो होते हैं यानी प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उसी हम क्या कहेंगे, इंटरगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे हु दिया है, विच दिया है, वाट दिया, हुज दिया है। इनका प्रयोग हम क्यों करते हैं, कब करते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन से आज चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका नियम क्या है। चलिए यहाँ पे हमारा जो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे कैसे इसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे दिया आपका हु दिया है, हुम दिया है, हुज दिया है। इसका प्रयोग जो होता है हमेशा क्या करते हैं, व्यक्तियों के लिए प्रयोग करते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग सच में पड़ जाते हैं, इसका प्रयोग जो होता है क्वेश्चन के रूप में होता है। सही बात है, क्वेश्चन के रूप में ही होता है, जबकि इसका जो प्रयोग करेंगे ना तो हमेशा किसके लिए करेंगे, व्यक्तियों के लिए करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख ही पा रहे हो कि यहाँ पे लिखा भी गया है कि हु आपका हु में आता है, हुज दिया है, इसका जो प्रयोग हमेशा क्या करेंगे, व्यक्तियों के लिए हम करते हैं। तो पहला आपको सेंटेंस देखते हैं, हु इज देयर, whom do you love, whose are these books। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि जब भी हम इनका प्रयोग करेंगे तो हमेशा किसके साथ करेंगे, हम व्यक्तियों के लिए करते हैं। जैसे आपका हु इज देयर, वहां पे कौन है, कौन जो आपका करता है क्या है, वह व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। whom do you love, whose are these books, यानी इस प्रकार का जब भी होगा, यानी whom आ जाए चाहे whose आ जाए चाहे आपका who दिया रहे, तो हमेशा किसके लिए प्रयोग करेंगे, हम व्यक्तियों के लिए प्रयोग करते हैं। ये आपका सेंटेंस को फिलअप करने के लिए यानी करेक्शन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आपको आगे के वीडियो में आपको यहाँ पे एक्सरसाइज भी करवाया जाएगा। आइए हम पहुंचते हैं दूसरे नंबर पे। जो बीच का जो प्रयोग होता है व्यक्तियों तथा वस्तुओं के लिए चयन के भाव में होता है, यानी हमारा बीच जो आपका है ये भी आपका इंटरगेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत आता है। इसका जो प्रयोग होता है आपका वह व्यक्तियों तथा वस्तुओं यानी उसके चयन यानी किस प्रकार उससे चयन किया जाएगा उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, बीच का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस आपका दिया है आपका विच इज योर सिस्टर सीता और सरला। अब देखिए चयन मतलब क्या होता है, दोनों में से चुनने के लिए, चयन का मतलब चुनना है, किसी को सिलेक्ट करना।
तो विच इज योर सिस्टर सीता और सरला, यानी सीता और सरला में से तुम्हारी बहन कौन है, ठीक है, कौन सी है, यानी विच मतलब विच का अर्थ क्या होता है कौन सी, ठीक है। अगला दिया विच इज हिज पेन, उसका कलम कौन है, यानी कौन सी उसकी कलम है। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि जब भी हम विच का प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या होगा, व्यक्तियों के चाहे वस्तुओं के चयन के लिए, उसको सेलेक्ट करने के लिए हम विच का प्रयोग करेंगे। और विच जो होता है आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होता है। और यहाँ पे जब भी हम देखें आप सेंटेंस लगाएंगे, तो जब भी आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउंस रहेगा तो अंत में आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। आइए हम पहुंचते हैं तीसरे नंबर पे। चलिए यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर देख पा रहे हैं कि हमारा वाट का जो प्रयोग होता है वस्तु तथा व्यवसाय के लिए होता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हम वाट का प्रयोग करेंगे तो हमारा व्यवसाय, जैसा कि आप देख पा रहे हो, वस्तु तथा व्यवसाय के लिए हमारा किया जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पे पहला सेंटेंस यहाँ पे देख दिया है आपका, व्हाट डू यू वांट, यानी तुम क्या चाहते हो, ठीक है। यानी वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है, दिया ना, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, यानी वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिता क्या है, या व्यवसाय के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यानी सीधे शब्दों में देखा जाए कि वाट का जो प्रयोग हुआ वह वस्तुओं तथा व्यवसाय के लिए आपका किया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसका जो थोड़ा सा और होता है कि वाट के पहले, यानी कहने का तात्पर्य यही है कि जब कोई नाउन होता है, यानी जब कोई ऐसा आपको नाउन दिया रहा है उसके पहले कोई नाउन दिया रहता है, यानी यहाँ पे नोट में आपको दिया भी है कि जब इनके साथ कोई नाउन नहीं होता है तो वो प्रोनाउंस कहलाते हैं। यानी इनके साथ जब कोई नाउन का प्रयोग नहीं होगा, इनके साथ किसी नाउन का प्रयोग कर देंगे, यानी आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउंस जो होता है इनके साथ किसी नाउन का अगर प्रयोग कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वह आपका एडजेक्टिव के अंतर्गत चला जाएगा। लेकिन अगर इसके पहले इसके साथ अगर कोई प्रोनाउन का यूज करेंगे, जैसे हमारे यहाँ पे दिया है व्हाट डू यू वांट, यू आपका क्या प्रोनाउन है, ठीक है, तो प्रोनाउन के साथ इसका प्रयोग करेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे वाट के साथ इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के साथ अगर किसी नाउन का प्रयोग हम कर देंगे तो किसमें चला, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में चला जाएगा। इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आइए कुछ एक्सरसाइज के लिए आपके लिए छोड़ जाते हैं और उसे आप जरूर कर लीजिएगा। चलिए आप यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज आपको दिख रहे हैं और इस एक्सरसाइज में आपको अगर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आपको समझ में आ गया होगा तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक्सरसाइज यहाँ पे जो दिया गया है आपको फिलअप क्या करना है, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस फिलअप करना है। और आपको समझ में आ गया होगा तो निश्चित रूप से इसे आप फिलअप कर लेंगे और इसे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए, बाय बाय।